Assalamualaikum student, I am your chemistry teacher and this is the fourth lecture of chapter 2 acid, base and salts, and the topic today we will study is chemical properties of bases. लास्ट लेक्चर में जो आपने लर्न किया था वो था कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड टुडे वी विल लर्न केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस. फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट सेक्शन है रिएक्शन विद एसिड्स. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था व्हेन एन एसिड reacts with a base the product will be a salt and water. So potassium hydroxide is a base and sulfuric acid is an acid, and when they react the product will be salt and water. This is a salt and this is water. ठीक है. और नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारे पास रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट्स. This is ammonium salts, this is ammonium salt, ammonium chloride is ammonium salt, and ammonium hydroxide is a base. और जब भी कोई भी अमोनियम सॉल्ट्स एंड बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन करेंगे, देन प्रोडक्ट विल बी सॉल्ट, अमोनिया गैस एंड वाटर. दिस इज ऑल्सो अमोनियम सॉल्ट एंड दिस इज अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ बेस. जब भी अब ये एक अमोनियम सॉल्ट है, ये बेस है, जब ये भी आपस में रिएक्शन करेंगे देन प्रोडक्ट विल बी अ सॉल्ट, अमोनिया गैस एंड वाटर. दिस इज सोडियम क्लोराइड सॉल्ट एंड दिस इज अ कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट. और आपने ये याद रखना है जब भी कोई बेस अमोनियम सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करेगी देन प्रोडक्ट विल बी सॉल्ट, अमोनिया गैस एंड वाटर. और वो आप रिएक्शन की कंडीशन के हिसाब से देखेंगे कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन. नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है हमारे पास प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड्स. अब हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं, जैसा कि OH ग्रुप ये जो होता है ये क्या होता है हमारे पास हाइड्रो ऑक्साइड्स होता है. अगर आपको पता हो तो आपको पता है बेटा कि ये जो हमारे पास वाटर होते हैं ना, इसके अंदर जो प्योरिटी नहीं होती, इम्प्योर होता है वाटर, तो उसमें अक्सर क्या होते हैं हाइड्रो ऑक्साइड्स होते हैं. तो इनको प्रेसिपिटेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि इनको क्या किया जा सके, पानी से अलग किया जा सके, निकाला जा सके, ताकि वाटर क्या हो जाए, प्योर हो जाए. ज़रूरी नहीं है कि वाटर की ही कंडीशन हो, और भी बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, बट मैं आपको कॉमन एग्जांपल दे रही हूँ. हमारे वाटर में भी जो है हाइड्रोक्साइड्स होते हैं जिनको हम पानी की तरह वो लिक्विड फॉर्म में, एक्स फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं. फिर हम उनको प्रेसिपिटेट बनाते हैं. प्रेसिपिटेट आपको पता है सॉलिड फॉर्म में होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं और उनको हम क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं. अब ये जो हमारे पास क्या है, कह रहा है कि जब भी कोई जो हमारे बेसिस प्रेसिपिटेट्स इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है, यानी कि प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, यानी कि वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे. इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड यानी कि वो ऐसे प्रेसिपिटेट होंगे जो फिर वो सॉल्युबल नहीं रहेंगे, इनसॉल्युबल होंगे, हम उनको इजीली क्या कर लेंगे, सेपरेट होंगे. व्हेन एडेड टू सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल. जब हम कोई भी बेस को, वो कह रहा है कि आप किसी हैवी मेटल के सॉल्ट में ऐड करेंगे, जैसा कि कॉपर, आयरन, जिंक, लेड, कैल्शियम, तो जो आपकी प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, कोई भी प्रेसिपिटेट होगा हाइड्रोक्साइड का, जिसको आप इजीली क्या कर लोगे, प्रेसिपिटेट कर लोगे. अब कौन सी हैवी मेटल्स के सॉल्ट्स हैं, अब आपको पता है कॉपर एक हैवी मेटल है, ये सल्फेट साथ है, कॉपर सल्फेट यानी कि ये हैवी मेटल है. जिंक क्लोराइड, ये जिंक जो है ये एक हैवी मेटल है, ये क्लोराइड यानी कि ये सॉल्ट है हैवी मेटल का. आयरन एक हैवी मेटल है, ये इसका सॉल्ट है क्लोराइड के साथ. लेड एक हैवी मेटल है, नाइट्रेट के साथ इसका एक सॉल्ट है. कैल्शियम एक हैवी मेटल है, इसका क्लोराइड के साथ है जो है सॉल्ट है. ये जो हमारे पास आयरन है ये एक हैवी मेटल है, इसका भी क्या है, सल्फेट के साथ क्या है, सॉल्ट है. अब वो कह रहे हैं कि जब भी किसी हैवी मेटल के सॉल्ट का किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोडक्ट क्या होगी, हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट होंगे. ये देखिए आप OH OH सबके साथ है ना, ये सारे के सारे क्या बनते जा रहे हैं, प्रेसिपिटेट बनते जा रहे हैं. ठीक है, और ये किस फॉर्म में होंगे, सॉलिड फॉर्म में होंगे, और ये इनसॉल्युबल होंगे, यानी कि सॉल्युबल नहीं होंगे, हम इनको इजीली क्या कर देंगे, सेपरेट कर लेंगे. अब ये कॉपर सल्फेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, जब इसने रिएक्शन किया है तो क्या बना दिया, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और ये साथ में क्या बन गए, सॉल्ट. और ये प्रेसिपिटेट किस कलर का होगा, ब्लू कलर का. अब इसको इजीली आप क्या कर लोगे, सेपरेट आउट कर लोगे. इसी तरह से जिंक क्लोराइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, जिंक का हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या होगा, वाइट प्रेसिपिटेट होगा, ये भी सॉलिड होगा, इसको आप सेपरेट कर सकते हो, ये इनसॉल्युबल होगा. और क्या होगा, ये सोडियम क्लोराइड साथ में बन जाएगा. इनसॉल्युबल वो चीज़ होती है जो लिक्विड में सॉल्युबल नहीं होती है, वैसे ही हार्ड फॉर्म एग्जिस्ट करती है. और ये हमारे पास फेरिक क्लोराइड है, हैवी मेटल का सॉल्ट है, ये भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, फेरिक
ट्राई हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट होगा। इसी तरह से ये लेड नाइट्रेट का भी बेस के साथ रिएक्शन है, ये वाइट प्रेसिपिटेट होगा। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाइट प्रेसिपिटेट, ये भी क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा और किस में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। इसी तरह से फेरिक सल्फेट है, ये भी बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड देगा जो क्या होगा, डर्टी ग्रीन कलर का होगा, ये भी सॉलिड होगा, इनसॉल्युबल होगा। और साथ में ये सब के साथ क्या बन रहे हैं, सॉल्ट्स बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे नोट करना है कि जो हाइड्रोक्साइड होते हैं ना, ये सिर्फ सॉलिड फॉर्म और प्रेसिपिटेट बनाते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, एक्वस फॉर्म में होते हैं और ये सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। अब बेसिस के यूजेस क्या हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जिसको क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, यानी कि साबुन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। आपको ब्लीचिंग पाउडर का तो पता ही होगा ना, ये जो हम ब्लीच में जो हम एज अ पाउडर के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि पानी में हाइड्रोक्साइड होते हैं, जो पानी को क्या क्या होता है, इम्प्योर किया होता है, उसको प्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके इनसॉल्युबल जो सॉल्ट्स बनाते हैं, प्रेसिपिटेट करवाते हैं, सेपरेट करते हैं, तो वाटर क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, यानी कि प्योर हो जाता है। उसके बाद एसिडिक सॉइल, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या आती है, वाटर एंड सॉल्ट, और वो क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं आपस में। फिर जो आपकी सॉइल होती है उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेक्स होती हैं, ये झीलें वगैरह जो हमारे पास होती हैं, अब एसिडिक रेन आजकल आपको पता है हमारा बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा हमारा इन्वायरमेंटल इशू है। हमारे इन्वायरमेंट में जो गैसेस हैं जो पोल्यूटेड हैं, वो हमारे सॉइल और जो पानी है उसको क्या कर रही हैं, एसिडिफाइड कर रही हैं, जो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, हमारी सॉइल के लिए भी, हमारी जो मैरीन वाटर में जो रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनके लिए भी, प्लांट्स के लिए, वो जैसे ताजमहल है उसको भी नुकसानदेह है ये एसिडिक रेन। तो उसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है ना, एसिडिक रेन होती है उसके अंदर बेस ऐड कर देंगे तो वो आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट बना देंगे। सॉल्ट अब क्या होता है, न्यूट्रल होता है, वो नुकसानदेह नहीं होता। लेकिन एसिड क्या होता है, नुकसानदेह होता है। इसलिए हम एसिड जो है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या डाल देते हैं, बेस ऐड कर देते हैं। जैसा कि आपको पता है स्टमक में एसिडिटी हो जाए तो डॉक्टर हमें जो सिरप मेडिसिन देते हैं वो बेस देते हैं, ताकि क्या हो जाए, स्टमक की जो एसिडिटी है वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, वो आपस में न्यूट्रलाइज होकर सॉल्ट बना दे। सॉल्ट अब जो होते नुकसानदेह नहीं होते। अब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको अल्कलाइन बैटरीज में यूज़ किया जाता है, यानी कि वो बैटरी जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइट कोई बेस लेंगे। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको भी क्या करते हैं, मैंने आपको बताया ना, ये जो हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कौन सी बेस हमें डॉक्टर देता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद बीज जो होती है उनके जो स्टिंग्स यानी कि डंक होते हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए भी क्या यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे हमने एसिड का पढ़ा था कि ये जो हमारे पास लास्ट लेक्चर था, स्टिंग ऑफ वेस्प, यानी कि जो येलो कलर के बिड वगैरह होते हैं उनका ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आती है, एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम ये जो हमारे क्लॉथ्स वगैरह में जो ग्रीस वगैरह के स्टेन्स वगैरह हो जाते हैं, लग जाते हैं, उनको भी रिमूव करने के लिए क्या यूज़ की जाती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज़ करते हैं। ओके बेटा, योर लेक्चर इज एंड, अल्लाह हाफ़िज़।